चल चल चल। पूरे 10 मिनट पहले तैयार हो गई थी, इतना टाइम क्यों लगता है तैयार होने में? हाँ हाँ तू महान है। अरे यार कम ऑन, मतलब मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ। मैं तो जा रही हूँ, आपको जो करना है करो। अभिषेक, आपके पापा ने नया मकान लिया है। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, लिफ्ट। वेल मिस्टर आहूजा, 52%। मुझे तो इस लड़की ने निराश कर दी। मैं इसका सर त्रिपाठी। इसकी प्रोग्रेस। माफ करना, एक अध्यापक होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपकी बेटी हाथ से निकल गई, और अब भी अगर ध्यान नहीं दिया ना तो आगे बहुत मुश्किल। तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? वो गलती से रवि, देखा देखा आपने इसके तेवर, समझे? और टीचरों को पटा के रखो, समझ गए? नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार। मैं अश्विन मेहरा, डॉक्टर अश्विन मेहरा, अभिषेक का फादर। आप अंदर बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। यस, व्हाई नॉट? कम माय सन, कम। मैं इजाजत चाहता हूँ, मुझे और बच्चों की भी क्लास लेनी है। नमस्कार। हेलो मैम। रिपोर्ट। वो जी एक बात मैं आपको पहले बता दूं, अगर ये फेल हुआ ना, इसे मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगी, फिर आप ही से ले जाना। वेल ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये लीजिए इसका रिपोर्ट। कितना है देखो ना, कितना है? 85%। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। गर्व महसूस हो रहा है अपने बेटे पर? काय का गर्व जी? 85% है, 95 थोड़ी जो गर्व होगा। वो भी ले आएगा। अगर ये ले आया तो इसके लिए तो उसे अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, तारीफ किसे नहीं पसंद, किसे ये पसंद नहीं है कि उसके काम के लिए उसे सराहा जाए। अप्रिसिएशन मिलने पर बच्चा 95 तो क्या 100 मार्क्स तक ला सकता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओ, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, इसलिए इसे तो पूरा दिन ही शाबाशी देते रहते हैं, है ना? अगली बार 100% लाना। हाँ हाँ। ओ जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं तो ना स्कूल में कभी पास ही नहीं होता था। वेल डन पुत्र। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा है, हर टीचर तुम्हारी कंप्लेन कर रहा है। पापा, मैं क्या कर सकती हूँ? और पापा, ये त्रिपाठी सर तो ऐसे ही हैं। ये अपनी पर्सनल खुंदस ना हम बच्चों पे निकालते हैं। आपको पता है, इनसे क्वेश्चन भी पूछो तो इनको ऐसा लगता है कि हम बैक आंसर कर रहे हैं। क्या करें, टीचर है ना, इनसे तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। बस टीचर्स के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। पिंकी, राशि की क्लास चले? जी। नो मिसेस आलूवालिया, ये आपका बेटा रॉकी क्लास में कभी ठीक से नहीं बैठ सकता। इसका तो ध्यान भी नहीं होता पढ़ाई की तरफ, जब देखो तब पीछे बैठ के बातें करता रहता है ये। अब कल की ही बात ले लीजिए। एक्सक्यूज मी जी, ओ जी कुछ समझ में नहीं आया इसलिए पूछना था। भाई हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं ये समझ के कि आप उसे संभालोगे, है जी? है जी? अब आपसे नहीं संभलता तो हमें क्यों शिकायत कर रहे हो भाई? और भाई हमसे घर पे नहीं संभलता तो क्या आपको शिकायत करते हैं हम? नो, क्वाइट क्वाइट टॉक। ओ जी, वी गिव फीस यू। इंग्लिश टीचर है। ओ जी, इनका मतलब है कि हम फीस देते हैं ये सोचकर कि आप ध्यान रखोगे ना। तूने डांट दिया, अभी क्या कहा? मौसा जी को ना त्रिपाठी सर को मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। अगर वो त्रिपाठी सर को मिलेंगे ना तो वो शहर छोड़ के गांव भाग जाए। राशि का रिजल्ट क्या है? 80%। 80%? That's brilliant. Excuse me. लेकिन मिसेस आहूजा, एक बात आपसे जरूर बोलना चाहती हूँ। जी। राशि बहुत बदमाश है, क्लास में बहुत शैतानियाँ करती है। देखिए, मैं तो समझती हूँ उसको, पर हर किसी को समझा पाना इज नॉट पॉसिबल। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मजाक से किसी को बुरा लग जाए और वो कहते हैं ना कि मजाक भारी पड़ गया। अभी भी देखिए ना, पता नहीं कहाँ गायब है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं उससे बात करूंगी। एक्सक्यूज मी। क्योंकि मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझे ऑफिस जाना है, बॉस ने फौरन बुलाया है। हाँ ठीक है, आप ऑफिस चलिए, मैंने रावी के 1-2 टीचर से मिल लेती हूँ, जरूरी है ना। ओके।
कितने जा रहा भाई, चाय शाय पीने? अरे नहीं, मुझे तो ऑफिस जाना है। ओ जी, ओपन हाउस छोड़कर आप ऑफिस जा रहे हो? कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ओ जी चलो ठीक है। चलो जी, टाटा बाय बाय। बाय बाय। दीदी मैं रावी की टीचर्स को मिलती हूँ। ठीक। ओ वो रही गीतांजलि मिस। आओ जी आओ। गीतांजलि मिस। हेलो मिसेस अहलूवालिया, हाउ आर यू? गुड गुड जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है गिन्नी ने बहुत अच्छा गाना गाया रॉक कंपटीशन में। भाई स्कूल का तो नाम रोशन कर दिया। मैंने तो उससे कह दिया है इसे एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ओ जी वो सब तो ठीक है, ये तो बताओ कि मार्क्स कितने आए? ठीक है, 51%। बस। वैसे भी बहुत शांत और शरीफ बच्ची है आपकी, बहुत टैलेंटेड। बस जी बस, आप लोगों ने बिगाड़ रखा है इसको। आप लोगों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, पढ़ाई में इसका मन ही नहीं लगता। इट्स ओके। और ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा मैथ्स और साइंस में ही अच्छा हो। शी इज वेरी टैलेंटेड। ओ जी एकदम दुरुस्त बात कही आपने। और मैथ साइंस में तो मैं भी एकदम पढ़ता था, हमेशा फेल होता था। और जी आजकल कैलकुलेटर तो आ गया है ना। एक्सक्यूज मी। वो जी कौन सी दुरुस्त बातें कर दी उन्होंने, हैं? और तू सुन, तुझे ना इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? कमाल करते हैं आप। ये लोग पहले बच्चों को भड़काते हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट कराते हैं, उसके बाद प्राइज देके स्कूल का नाम रोशन करते हैं, फिर बस पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। हाँ, आप देख नहीं रहे, ये चाहते हैं कि बच्चा नाचे गाए और स्कूल का नाम रोशन करे। और सुन लड़की, गिन्नी एक बात याद रखना, जिंदगी में ना सिर्फ पढ़ाई काम आती है और कुछ नहीं। ओ जी आप फिर से शुरू हो गए? तो चलो भाई चलो। ओ जी मैं इसे डांट थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई काम आती है। हमारी पढ़ाई हमारे काम नहीं आ रही है क्या देखो? अरे मुझे तो कई बार लगता है कि मैं थोड़ा और पढ़ लेती ना तो अच्छा होता। आज ट्यूशन नहीं देना पड़ता। रवि, तेरे त्रिपाठी सर क्या कह रहे थे? उनके कहने का मतलब क्या था? क्यों नाराज थे वो तुझसे? मम्मा मैंने आपको बताया है ना, मेरे त्रिपाठी सर बहुत अजीब से हैं। वो हर किसी को डांटते रहते हैं, किसी को किसी भी नाम से बोलते हैं। पता है हमारे स्कूल में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने किसी को पनिश ना किया हो। मुझे ना तो तेरी बातें सुननी है और ना ही समझनी। हाँ नेचुरली, ये आपको भी लगता है हमेशा टीचर्स ही सही होते हैं। मम्मा हमारा खा के हो गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है। लेकिन तेरे जो मार्क्स आए हैं ना, वो तेरी टीचर की बातों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे नहीं। सॉरी मम्मा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ स्कूल में। मेरे मार्क्स इसलिए कम आए थे, एक्चुअली जब से अभिषेक का मैटर हुआ है ना, तब से मैं बहुत गुस्सा थी। आई नो मेरी गलती है, बट मैं क्या करती, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी स्टडीज पर। इट्स ओके बेटा, जा हाथ धो ले। लेकिन मम्मा मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ, बस यही है ना, फिर से कोई स्टूपिड सी बात हो जाती है और मैं अपसेट हो जाती हूँ। आज आपको पता है हमारी बस मिस हो गई थी। फिर क्या, हम ऊपर आ ही रहे थे कि वहां पे अभिषेक आ गया अपनी गाड़ी लेकर। उसने हमें पास होते हुए देखा कि हम लेट हो गए, तो उसने हमें लिफ्ट ऑफर की। और ये राशि बहन जी है ना, मुझसे बिना पूछे फौरन गाड़ी में जाके बैठ गई। अब लेट हो रहा था तो मैं भी। जब हम उसकी गाड़ी से उतर रहे थे स्कूल के बाहर, तो त्रिपाठी सर ने हमें देख लिया और उन्हें लगा कि हम जानबूझकर उसके साथ आए हैं। और ये मैडम है ना, ये भी तो सबको स्कूल में ढिंडोरा पीट रही थी कि मैं अभिषेक के साथ आई हूँ, अपने सीनियर के साथ आई हूँ, जैसे उसका फ्रेंड हो। और कुछ बच्चों ने फिर मेरे को चिढ़ाने की भी कोशिश की, और जब मैंने इसको इस बात पे डांटा तो वो मेरे पीछे भाग पड़ी मेरे को मारने के लिए। और इसी वजह से हम कैंटीन की एक टेबल से टकराए, वो क्रॉकरी सेट टूट गया। ये भी त्रिपाठी सर ने देखा, इसीलिए वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। राशि, राशि, इधर आओ। यहाँ
आखिरी वार्निंग दे रही तुझे, तेरी बदमाशी और मस्तियां बंद नहीं हुई ना स्कूल में तो मैं पापा से कह दूंगी। अब मैंने क्या किया? जरूर रावी दीदी ने आपको चुगली लगाई होगी। खुद को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना कोई इनसे सीखे। बकवास मत कर आशी। ओके ना, बस। मैंने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी। मैं लाई ना अच्छे मार्क्स और भी बेटर ला सकती हूँ। और मैंने पापा को ये भी प्रॉमिस किया था कि इस साल मैं क्लास में टॉप करूंगी। मैं करूंगी टॉप। देख छुट, तू अच्छे मार्क्स लाएगी या टॉप करेगी इसका मतलब ये नहीं कि तेरे मन में जो आएगा तू करती रहेगी, जो बदमाशियां करनी करती रहेगी। टीचर की वार्निंग याद रखा। जा अब यहाँ से। विश कराने बोला। अरे और तूने अपने पुअर मार्क्स सुधारने के लिए क्या प्लानिंग की है? पढ़ाई करूंगी और क्या। देख गुड़िया, मैं तुझे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस साल तेरा 10th है। अगले साल इसी स्कूल में एडमिशन लेना है ना, तो तुझे तेरे चॉइस के सब्जेक्ट्स तभी मिलेंगे जब तेरे मार्क्स अच्छे होंगे, है ना? हाँ पता है। पिंकी जी, मुझे तो इस लड़की ने निराश कर दी। एक अध्यापक होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपकी बेटी हाथ से निकल गई है। वहाँ पे अभिषेक आ गया अपनी गाड़ी लेकर। उसने हमें लिफ्ट ऑफर की। इस लड़की में ना डिसिप्लिन की सख्त कमी है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। मुझे किसी तरह से इस पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। आओ जाओ, बैठो। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुमको दे रहा हूं, नया टारगेट। अगर इसे अचीव कर लोगे तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिल जाएगा, सीधे वाइस प्रेसिडेंट लोन सेक्शन। थैंक यू सर। थैंक यू अभी मत बोलो मुझे, पहले टारगेट पूरा करो, उसके बाद मुझे मौका दो थैंक यू बोलने का। सर ये टारगेट कब तक पूरा करना है? 1 महीने के अंदर। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। पर तुम्हारी तबीयत आजकल नहीं, मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ। अरे नहीं नहीं सर, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आई एम फिट। वो क्या है ना कि मैं अपनी एवरीडे लाइफ को रेगुलेट कर रहा हूँ, डिसिप्लिन, अनुशासन ला रहा हूँ अपनी जिंदगी में। मॉर्निंग एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, सब कुछ टाइम से। इनफैक्ट सर, आपको भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन आप एक्सरसाइज तो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। अब जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आहूजा, अपनी हेल्थ के साथ अब टारगेट पे भी ध्यान रखना शुरू कर दो। मेरी मानो तो आज से ही काम शुरू कर दो। यस सर, एब्सोल्युटली। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गोल, लक्ष्य, लाइफ में टारगेट होना बहुत जरूरी है। अब तेरा ये गाने वाने का शौक भी अच्छा है, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है। और बेटा अगर नहीं पढ़ेगी तो फेल हो जाएगी, और अच्छा थोड़ी लगेगा कि तेरे क्लास के बच्चे तुझसे आगे निकल जाएंगे, हैं? कल को तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो अपने बच्चों को क्या कहेगी कि मैं अपने क्लास में 2-3 बार फेल हो चुकी हूँ? हाँ, सच तो बताना पड़ेगा, बच्चों से झूठ नहीं बोल सकते। हाँ जी माँ। अरे द गोलकीपर वाज स्टन्ड, उसे पता भी नहीं चला कब बॉल आया सीधा गोल के अंदर। हेलो वी आर टॉकिंग अबाउट वेन रोनी है, कम ऑन। आज रात को मैच कितने बजे वैसे? मैच अपना इंडियन टाइम के हिसाब से कुछ 11 बजे होना चाहिए। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ही जीतेगा, देखना। हाँ लगता तो ऐसे ही है। वैसे तेरा मैच कब है? बस अभी सिलेक्शन होने वाला है। अभी तक 2 प्रैक्टिस गेम्स खेले, दोनों में मैंने 1-1 गोल स्कोर किए हैं। अच्छा जी। और इस बार तो मॉम का भी टेंशन नहीं, आज ओपन हाउस था, 85% स्कोर किया है। वेरी गुड वेरी गुड। मामा MCBSH, मेरे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। चलो भाई स्वीटी जी तैयार हो जाओ, आज हम सब ना डिनर पे बाहर जाएंगे। क्यों जी, किस खुशी में? वही बच्चे फर्स्ट आए और किस खुशी में? अच्छा, बच्चे फर्स्ट आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। देखो जी, टीचर ने क्या कहा था, हमें बच्चों को ना प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें हमेशा सराहना चाहिए। ठीक है ना जी, ये तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, मैं तो गिनने को भी कुछ नहीं कह रही। मैं तो इसे बस इतना समझा रही हूँ कि अगर ये खुद जिम्मेदारी से पढ़ेगी तो मैं इसके पीछे क्यों पड़ी रहूंगी? मुझे कोई शौक थोड़ी है। और टीचरों का क्या है, कुछ भी बोल देती हैं। प्रोत्साहन दो, जैसे हमारे माँ बाप ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। अरे कैसे नहीं दिया? आपके माँ बाप ने मुझे आप जैसी माँ जो दी है। अच्छा ये बताओ कि मुझे गिफ्ट में क्या मिल रहा है? देखो 85% है तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। प्लीज हाँ देखो, मना मत करना। डैडी जी हमें डिनर पे लेके जा रहे हैं। ओह वाओ, थैंक्स डैड। और माँ आपकी गिफ्ट? बेटा
मैं तुझे थप्पड़ नहीं दे रही, एक्स्ट्रा प्यार दे रही हूँ, क्या उतना ही काफी नहीं है? चल ठीक है, 85% से ज्यादा मार्क्स लेकर आ, मैं तेरे लिए ना अच्छी घड़ी खरीदूंगी, ठीक है? पक्का? देखो मैं 90 लेके आऊंगा, फिर ना आपको मुझे वो शाहरुख खान वाली घड़ी दिलानी पड़ेगी। मना मत करना फिर। बेटा, शाहरुख खान वाली घड़ी पहनने के लिए शक्ल भी तो शाहरुख खान जैसी होनी चाहिए ना। चल ठीक है, दिलवा दूंगी। और माँ मेरे लिए मुझे क्या दोगी? मैं भी 60-65 तक लेकर आऊंगी। बस 65? चल ठीक है, तू उतना ही ले आ। उतना ले आएगी ना तो मैं तेरे लिए सोने की चेन बनवा दूंगी, ठीक? और जी मेरी तरफ से पेंडेंट। हाँ जी, पूरा सेट ही बनवा दो आप तो, है ना? फोन दे, जाओ आप लोग चेंज कर लो, और आप अपना शर्ट बदल लो प्लीज, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये लो। जा तू भी चेंज कर ले जा। हाँ। हेलो, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं पिंकी, बच्चों का लाड हो रहा है। वो टीचर ने कह दिया ना कि बच्चों को प्रोत्साहन दो, और पिछले कुछ दिनों में बच्चों ने भी तो कहा है कि मैं उन्हें समझती नहीं, उनकी खुशियों का ख्याल नहीं रखती, तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और तू बता? दीदी, मुझे ना रावी की बड़ी चिंता हो रही है। देखिए ना, सिर्फ 52% लाई है। देख पिंकी, मुझे तेरी और जीत की बातें तो समझ में ही नहीं आती। अरे बच्चे अपने आप नहीं पढ़ते पिंकी, ट्यूशन्स बहुत जरूरी हैं। ट्यूशन लगा, अगर टीचर आएगा 2 घंटा लेके बैठेगा, पैसा ले रहा है तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा ना। और अगर सामने टीचर बैठा रहेगा तो कौन सा बच्चा नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगी वो। अपने आप तो कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला पिंकी, इसलिए कह रही हूँ कि टीचर लगा, ट्यूशन लगा, और अगर टीचर आएगा ना तो पढ़ाई का डिसिप्लिन भी बना रहेगा। मैं तो कह रही हूँ कि हमारा काम बस इतना ही रह जाता है कि बच्चों का होमवर्क चेक करें कि वो अपना होमवर्क ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी सारी जिम्मेदारी ना टीचर की हो जाती है। इसलिए कह रही हूँ कि ट्यूशन बहुत जरूरी है, बच्चों को ट्यूशन में डाल। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं रखती हूँ। हाँ, आ गए? लेट हो गए आज? एक फाइल कंप्लीट करनी थी, कुछ तो घर भी ले आया हूँ। आज आप काम घर पर लेकर आ गए? बॉस ने एक नया टारगेट दिया है, अगर टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो प्रमोशन मिल जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट लोन सेक्शन। सच? वाह! आप कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। वो ना, मैं आपको ऑफिस में फोन करने ही वाली थी, सोचा कि आप बिजी होंगे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। क्या हुआ? रावी के बारे में। मैं भी रावी के बारे में सोच रहा था। पता है, समझ में नहीं आ रहा इस लड़की का क्या करूं। इतनी आलसी हो गई है, जरा डिसिप्लिन नहीं है इसमें। उसमें डिसिप्लिन डालोगी तो उसमें डिसिप्लिन आएगा ना। अब दिन भर तो तुम्हारे साथ रहती है, ये एहसास भी तुम्हें उसे दिलाना है। तो आप कहना चाहते हैं कि रावी के कम मार्क्स के लिए मैं जिम्मेदार हूं? ठीक है, समझ गई मैं। मेरी वजह से रावी का ये हाल हुआ है ना, तो ठीक है, उसका इलाज भी मैं ही करूंगी। 10th स्टैंडर्ड है, उसके लिए ट्यूशन टीचर रख लेती हूँ, फिर उसे रोज कंपल्सरी बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा इलाज? कितना आसान रास्ता ले लिया है तुमने। क्या मतलब? पता है, रावी की क्लास के सारे बच्चे ट्यूशंस लेते हैं। मैं ट्यूशंस में विश्वास नहीं रखता। पैसों की वजह से कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, तुम तो जानती हो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता हूँ। तो फिर क्या खराबी है ट्यूशन में? कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं और कोई बाहर वाला आकर कर दे। जान, अगर हम अपने बच्चे को नहीं बदल सकते तो और कोई क्या बदलेगा? क्या करूं मैं? फेल होने दूं रावी को, या फिर डंडा लेकर उसके सर पे खड़ी रहूं? ठीक, तो मैं पढ़ाऊंगा अपनी बेटी को। आप पढ़ाएंगे? आपके पास टाइम कहाँ है? आपको ऑफिस में नया टारगेट मिला है ना, घर तक ऑफिस का काम लेकर आए हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? मैं मैनेज कर लूंगा, अभी टारगेट को पूरा करने के लिए 1 महीना है। मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा और रावी को रोज कुछ घंटे पढ़ाऊंगा। हाँ, सच्ची पापा?
आप मुझे पढ़ाओगे? थैंक यू, आई लव यू। मम्मा कितना मजा आएगा ना, दोनों साथ में पढ़ेंगे, रावी एंड पापा। सोच लीजिए जीत। किस बारे में? मैंने सोच लिया है पिंकी, कल से मैं रावी को पढ़ाऊंगा। अच्छा अब मुझे मेरा काम करने दो। ओके, आई लव यू। लव यू। बॉस इस वक्त क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो आहूजा, वो जो टारगेट तुम्हें मिला है अचीव करने के लिए, अभी शाम को मेरी हेड ऑफिस से बात हुई है। सॉरी, लेकिन तुम्हें वो टारगेट 15 दिन में अचीव करना होगा। 15 दिन में? हाँ, नहीं कर पाओगे तो अभी बताओ, वरना मैं किसी और को। नहीं सर, ऑफ कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर भाटिया। कल से रावी को भी पढ़ाना है और 15 दिन में टारगेट भी पूरा करना है। मैं दोनों काम कर पाऊंगा? कहीं मैंने कुछ ज्यादा काम तो हाथ में नहीं ले लिया?